तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो हमारे हाजिन से कहते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो वहां पर से जाने लगता है, उससे कहता है कि तो फिर ठीक है फेयरवेल। लेकिन इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि ये वाइन की बोतल भी साथ ले जाओ। हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कोई बड़ा इनाम देगा, लेकिन ये तो यहाँ पर आधी पी हुई वाइन की बोतल मुझे दे रहा है। आखिर मैं इसका क्या करूंगा। इसके साथ ही हमारा हाजिन उसके साथ वहां पर ज्यादातर बहस नहीं करता और इसी के साथ ही वो बोतल को उठाता है वहां पर से वापिस आ जाता है। जब हमारा हाजिन वहां पर से वापिस आता है वो घर की तरफ आ रहा था और कहता है कि अब घर जाकर ही मैं सुकून की सांस ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सामने तो मैं चैन से सांस भी नहीं ले पाता। जब भी मेरे आसपास होता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि पता नहीं उसने यहाँ पर मुझे आधी पी हुई बॉटल क्यों दे दी। आखिर इसका अल्कोहल की बॉटल का मेरे साथ क्या ताल्लुक वास्ता, मैं यहाँ पर इस आधी पी हुई बॉटल को क्यों लूंगा, मुझे यहाँ पर पूरी बॉटल चाहिए थी। और इसी के साथ ही उसके साथ डोंगपिल बैठा था। डोंगपिल उसके हाथ से बॉटल छीन लेता और कहता है कि ये क्या यंग मास्टर, क्या वाकई में ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस वाइन को पहचानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, ये हीवनली स्पिरिट ब्रू है। हीवनली स्पिरिट ब्रू जिसे स्पेशली जहाँ पर डीमन एम्परर अपने हाथ से बनाते हैं। शायद आपको नहीं पता कि ये वाली वाइन जो है ये डीमन एम्परर खुद अपने हाथ से बनाते हैं और सिर्फ हाई लेवल के डीमन एम्परर यहाँ पर इसको पी सकते हैं। या तो डीमन एम्परर उन लोगों को देते हैं कि जिनसे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिवार्ड है जो डीमन एम्परर किसी को देते हैं। अगर उन्होंने पर्सनली यहाँ पर अपने हाथ से आपको ये दिया तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है और आपकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक वाइन की बॉटल समझ रहा था, लेकिन असल में इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ पर उन्हें डीमन एम्परर के हाथ से उसकी बनाई हुई स्पेशल वाइन दी जाए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने यहाँ पर इसकी इतनी तारीफ कर दिया तो फिर रात के वक्त आ जाना, दोनों मिलकर पियेंगे। तो डोंगपिल उसे कहता है लेकिन सर यहाँ पर जब आपको घर छोड़ दूंगा उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं रहूंगा और मुझे वापस कोर्ट ऑफ एल्डर में जाना पड़ेगा। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इस वाइन को नहीं पीना चाहते तो फिर ठीक है मैं अकेले इसको पी लूंगा। डोंगपिल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार यहाँ पर से वापस जाऊंगा कोर्ट ऑफ एल्डर में जाकर अपनी अटेंडेंस लगवाकर वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर पियेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है उसके घर का दिखाया जाता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है अपने घर के दरवाजे के बाहर आता है और कहता है इतने अरसे तक वहां पर बैम्बू ट्री जंगल के अंदर रहने के बाद फाइनली अब यहाँ पर मुझे अपना घर भी काफी अच्छा लगने लगा है। तो उसी के साथ ही दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। तो उसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है वहां पर फॉक्सी होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कहां से आ गए, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, मैं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर नहीं आया। साथ ही हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम मेरे पीछे पीछे जहां तक आ गई तो फिर ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और वो भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे उठाता है और उसे लेकर अंदर आ जाता है। जैसे वहां पर वो अंदर आता है तो वो कहता है कंगवा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, मुझे लगता है कि इतने अरसे के बाद अंगवा को मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश होने वाली है और मैं भी उसे देखकर काफी खुश होऊंगा। लेकिन साथ उसे वहां पर से बहुत ही ऑमनियस एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई पहले से मौजूद था, यानी कि बहुत ही पावरफुल डिमोनिक कोरा उसे महसूस होता है। तो हाजिन कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लगता है कोई है जहाँ पर, कोई तो है जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया होगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन वो जा चुका है, जिस तरह से उसकी एनर्जी यहाँ पर लो होती जा रही है मुझे लगता है कि वो यहाँ से जा चुके हैं और इस साइड से वो गए हैं। तो उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आने से पहले यहाँ पर मेरे घर के अंदर आकर छुपे, क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि डीमन एम्परर के थर्ड डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की वजह से वो मारे भी जा सकते हैं। फिर साथ ही दरवाजा खुलता है, अंगवा भागती हुई बाहर आती है और कहती है यंग मास्टर वापस आ गए। तो वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो सबसे पहले उसके सामने अपना सर झुकाती है और वही सब कुछ दोहराती है जो ये सभी लोग दोहराते हैं। तो वो कहता है कि अब तुम्हें ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपके साथ बैम्बू ट्री जंगल में कुछ बुरा तो नहीं हुआ, मैंने उस बैम्बू ट्री जंगल के बारे में सुना है कि वो बहुत ही बुरी जगह है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से क्या बताऊं कि मेरे साथ वहां पर क्या क्या बुरा हुआ। फिर साथ ही उसे कहता है कि अंगवा तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपना प्रॉपर से ध्यान रख रही थी, लेकिन हो सकता है कि आपकी फिक्र में मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं तो यहाँ पर रोजाना आती थी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ पर आती रही और आकर सफाई करती रही, ताकि आपके यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर घर साफ सुथरा दिखाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर कंप्लेन करें। तो वो कहता हाँ ये बात तो है कि तुम यहाँ पर इस घर को काफी चमका कर रखा हुआ है। तो फिर साथ ही अंगवा उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपके नहाने के लिए मैं पानी गर्म करती हूँ जिसमें काफी टाइम लगेगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है जाओ पानी गर्म करो। और थोड़ी देर के बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो टैप के अंदर बैठा होता है, वहां पर गर्म पानी के अंदर नहा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि कोई मेरे घर के अंदर घुस गया था और मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था। क्या ये वही हो सकता है, क्योंकि जब मैं वहां पर पैलेस के अंदर आया था तो वहां पर उसके डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल जो था मुझे घूर घूर कर देख रहा था, मुझे लगता है कि वही है, वही फोर्थ यंग मास्टर है जो मुझे मरवाना चाहता है। तो अब जबकि वो ये सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। तो वो कहता है कि अब उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सारे प्लान्स बनाने की। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ये ह्यूमनली डिवाइन डीमन कल्ट जो है चलता कैसे है, मुझे यहाँ पर लोगों के रिलेशंस के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरे पास यहाँ पर पावर होगी, जितने ज्यादा लोग मेरे साथ होंगे उतनी ज्यादा मेरे पास पावर बढ़ेगी। क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने ये देख लिया तो मैं अकेला था और अकेला मैं वहां पर से राइटियस
किसी वन अलायंस फैक्शन को छोड़कर नहीं जा पाया। अगर मेरे पास यहाँ पर दोस्त होंगे जो कि मेरी सही तरह से मदद कर सकते हैं तो फिर मैं यहाँ पर से निकल कर जा सकता हूँ। और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अच्छे दोस्त बना लेता हूँ, अच्छे कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ तो फिर यहाँ से निकला जा सकता है। और इसके लिए डोंगपिल की जरूरत पड़ेगी। और डोंगपिल से पूछता हूँ कि शायद उसे यहाँ पर लोगों के बारे में पता हो। फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन शाम के रात के वक्त का दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर को दिखाती हैं। फोर्थ जंग मास्टर के पास शाइनवी डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि जंग मास्टर वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं जिन लोगों को आपने वहां पर हायर किया था और थर्ड जंग मास्टर के घर में छुपा कर रखा हुआ था ताकि जैसे थर्ड जंग मास्टर वहां पर आए वो उसके ऊपर अटैक करे और उसे असैसिनेट कर दे। लेकिन अब वो कह रही है कि अचानक से वहां पर उसके आने से पहले उन्हें वापस क्यों बुला लिया गया। फोर्थ जंग मास्टर उसे कहता है कि डॉक्टर क्या तुमने वहां पर देखा नहीं जब उसकी एंट्री हुई, यानी थर्ड जंग मास्टर की कोर्ट में एंट्री हुई तो वो देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, यानी कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। हम लोग उसके ऊपर अटैक करवा के उसे मरवा नहीं सकते क्योंकि वो आगे से फाइट बैक कर सकता है। और डॉक्टर से कहता है लेकिन उन लोगों का क्या करे, वो सभी लोग हमारा साथ देना छोड़ देंगे। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि उन सभी लोगों को पैसा दे दो क्योंकि वो सभी लोग तो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी के साथ ही उन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। हमें यहाँ पर कुछ और प्लान बनाना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जाकर फैसिलिटी मास्टर से मिलने की जरूरत है क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर की जरूरत है। अगर मुझे यहाँ पर कोई अंदर का आदमी मिल जाता है तो फिर इसके साथ ही मैं थर्ड जंग मास्टर को रास्ते से हटा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन थर्ड जंग मास्टर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर अंगवा बहुत सारा खाना तैयार करती है और इसी के साथ ही डोंगपिल लेट आता है तो उसे कहते हैं कि तुम लेट हो गए। तो हाचिन उसे कहता है कि अंगवा ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, ये सारे का सारा ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। जबकि अंगवा उसे कहते हैं कि थर्ड जंग मास्टर क्या यहाँ पर मैं आपके साथ कुर्सी पर बैठूं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नीचे बैठ जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाचिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये ऑर्डर है, जल्दी से यहीं पर बैठी रहो, चलो जल्दी से कप बनाओ। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर उस वाइन को पीते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने से तोहफे में दी थी और तीनों ही वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो वहां पर पी रहे होते हैं और इसी के साथ ही काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उनकी फॉक्सी भी वहीं पर उन्हीं का बनाया हुआ मीट खा रही होती है। और थोड़ी देर के बाद हमारा हाचिन जो होता है वो अंगवा को वहां पर से भेज देता है और इसका वाइन लाने के लिए। फिर साथ ही वो डोंगपिल से पूछता है, डोंगपिल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं मास्टर, आप पूछें कि आप यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसको यहाँ पर डीमन कल्ट के बारे में सब कुछ पता हो, सभी के रिलेशंस के बारे में और इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता हो। क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर मेरी हेल्प कर सके। तो वो उसे कहता है कि सर यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उनमें से एक तो जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन उनसे मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है, वो इस वक्त यहाँ पर है भी नहीं। और दूसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ऑफ एल्डर जो है वो भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। और हाचिन उसे कहता है यही तो पूछ रहा हूँ, फिर मुझे किससे मिलना चाहिए। तो डोंगपिल उसे कहता है कि आपको फैसिलिटी मास्टर से मिलना चाहिए। फैसिलिटी मास्टर जो क्या है वो इस वक्त इंटरनल फाइनेंस को संभालती है। इंटरनल फाइनेंस को संभालने का मतलब यह है कि हर एक डिवाइन कल्ट के अंदर जितने भी पैसे अलॉट किए जाते हैं वो सारे के सारे वही अलॉट करती हैं, उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेज है। इसी तरह फोर्थ जंग मास्टर जो होता है वो भी सेम बात कर रहा था। वो डॉक्टर से कहता है कि उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ, लेकिन डॉक्टर से कहता है आपको पता है ना ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। आपको पता है कि फैसिलिटी मास्टर कभी भी इस सब में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वो आपकी बात भी नहीं मानेंगी। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि मेरे हाथ में उसकी नब्ज है, यानी कि मेरे पास उसका कुछ ऐसा राज है जिसकी वजह से वो मेरी बात जरूर मानेंगे और मैं उससे अपना काम करवा लूंगा। और यहाँ पर एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर को अपने साथ देने के लिए मना लेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।